जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इसको हम कहते हैं वर्टिकल फार्म। ये एक नई किस्म की फार्मिंग टेक्निक है जो दुनिया में काफ़ी अलग ममालिक में की जा रही है। इसमें और दूसरे फार्मिंग टेक्निक्स में मेन फ़र्क ये है कि ये इंडोर प्योरली इंडोर होती है, तो इसका बाहर सूरज, रोशनी, हवा, टेम्परेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कंडीशंस पौधे को चाहिए होते हैं हम अपने इंडोर या वर्टिकल फार्म में हम खुद ही क्रिएट करते हैं। फ़िलहाल हमारी जो फैसिलिटी है वर्टिकल फार्म की, उसमें हम तकरीबन 5,500 पौधे हमने प्लांट किए हुए हैं और इसमें अलग किस्म की वैरायटीज़ हैं, 7 से 8 अलग वैरायटीज़ हैं। अगर आप किसी फील्ड फार्म या खेत को देखें तो वहाँ पे पौधे प्लांट किए जाते हैं मिट्टी में और उनको पौधों को पानी दिया जाता है ऊपर से, और जो मिनरल्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधा ज़मीन से ही जज़्ब करता है। लेकिन इंडोर फार्म या ग्रीन हाउसेज़ में हम हाइड्रोपोनिक्स का जो मेथड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और मेन फ़र्क ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खेतों में पौधों को ज़मीन से मिलते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी के ज़रिए मिलते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स में और वर्टिकल फार्मिंग में ना तो मिट्टी का इस्तेमाल होता है, कई अलग मीडियम का इस्तेमाल होता है लेकिन उसमें मिट्टी शामिल नहीं होती, लेकिन न्यूट्रिएंट्स उसको मेनली पानी के ज़रिए मिलते हैं। जो हम वर्टिकल फार्म में सब्जियां उगाते हैं जैसे केल हो गया, स्विस चार्ट, पाक चोय और ऐसे कई और पौधे हैं जो हम उगाते हैं वर्टिकल फार्म में और जो खेतों में भी उगते हैं। मेन फ़र्क ये होता है कि एक तो क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि वर्टिकल फार्म में हम, जैसे कि मैंने पहले कहा था, पौधे की जो ज़रूरत होती हैं, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर हो, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हों, कार्बन डाइऑक्साइड हो रिक्वायरमेंट, हम पौधे को एग्जैक्टली पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फराहम करते हैं। खेतों में हमेशा ये पॉसिबल होता नहीं है। अगर आप इंटीरियर सिंध में प्लांटेशन कर रहे हैं तो साल में 6-7 महीने, 8 महीने टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पौधे की जो कंडीशन होती है वो पौधे की कंडीशन और ग्रोथ इतनी ख़ास होती नहीं है। तो अगर मैं कॉस्ट को लेते हुए चलूँ, वर्टिकल फार्म की कॉस्ट ज़ाहिर है ज़्यादा होगी, क्योंकि आप पूरे कंडीशंस, पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हो। उसमें टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एयर फ्लो हो गया। अब ज़ाहिर है आप जो खेत होता है, फील्ड फार्मिंग होती है, उसमें आप ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं करें, तो आपकी कॉस्ट उस लिहाज से फील्ड फार्मिंग में कम होती है। लेकिन चूँकि आप ये सब चीज़ें इंडोर फार्मिंग या वर्टिकल फार्मिंग में कंट्रोल कर रहे हो, आपकी प्रोडक्शन 350 गुना ज़्यादा हो सकती है फील्ड फार्मिंग से। तो चूँकि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपकी रेवेन्यू भी ज़्यादा हो सकती है। फील्ड फार्मिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि चूँकि कीड़ा लगने का बहुत ख़तरा होता है, जब आपके पास एंड कंज्यूमर में प्रोडक्ट पहुंचता है वो काफ़ी हद तक माल ज़ाया कर देता है, फेंक देता है, क्योंकि कीड़ा लग गया, छेद है, क्वालिटी डाउन हो गई। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ़िलहाल सुपरमार्केट्स में हम बेच रहे हैं, या हम रेस्टोरेंट्स को डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई कर रहे हैं, या तो कस्टमर्स हमें डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्रोच करके परचेज़ कर सकते हैं।